जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में। दोस्तों हाइपरहाइड्रोसिस का मतलब होता है हाइपर यानी कि एक्सेसिव ज़्यादा, और हाइड्रोसिस यानी कि पसीना। दोस्तों जिन लोगों को ज़्यादा पसीना होने का जो टेंडेंसी होता है उस प्रॉब्लम को, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरहाइड्रोसिस। दोस्तों आजकल के इस गर्मी के दौर में वैसे ही लोग परेशान होते हैं अपने पसीने की प्रॉब्लम की वजह से। जिनको हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम होता है उन्हें बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में पसीना होता है। तो होम्योपैथी में इस हाइपरहाइड्रोसिस की क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी की मदद से हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल ब्रह्मभट्ट और आप है साई होम्यो सेवा केंद्र में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस के कुछ टाइप्स के बारे में। हाइपरहाइड्रोसिस को दोस्तों जनरली इन दो चीज़ों में क्लासिफाइड किया गया है। हाइपरहाइड्रोसिस को आप जनरल हाइपरहाइड्रोसिस भी बोल सकते हैं और फोकल हाइपरहाइड्रोसिस भी बोल सकते हैं। दोस्तों जनरल हाइपरहाइड्रोसिस में कंपेरेटिवली जो स्वेटिंग होता है वो फुल बॉडी में होता है। पेशेंट को हेड में, बॉडी में, पाम्स में, सोल में, बॉडी के कोई भी पार्ट में स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, जिसे दोस्तों जनरल हाइपरहाइड्रोसिस बोला जाता है। और दोस्तों जो फोकल हाइपरहाइड्रोसिस होता है वो एक पर्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि कोई पेशेंट आके बोलता है कि मुझे डॉक्टर साहब बहुत टाइम से अपने सिर्फ पाम में और सोल में ज़्यादातर स्वेटिंग होता है, या तो कोई बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे अपने हेड पोर्शन में, अपने फोरहेड में या अपने फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, बाकी पार्ट्स में एज कंपेरेटिवली उतना स्वेटिंग नहीं होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन को बोलता है फोकल हाइपरहाइड्रोसिस। दोस्तों फोकल हाइपरहाइड्रोसिस और जनरल हाइपरहाइड्रोसिस के साथ में अगर आपको पसीने के साथ बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आ रही है तो दोस्तों उसे बोला जाता है ब्रोमहाइड्रोसिस। तो दोस्तों इन तीन कैटेगरीज में हाइपरहाइड्रोसिस को हम डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों हाइपरहाइड्रोसिस के कॉजेज के बारे में बात करते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस के कॉज में दोस्तों इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है। एक प्राइमरी होता है हाइपरहाइड्रोसिस और एक होता है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। दोस्तों प्राइमरी जो हाइपरहाइड्रोसिस होता है उसकी एज सच कोई कॉज नहीं होता है। पेशेंट को कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जिससे स्वेटिंग आ सके, या पेशेंट की ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती जिससे हमें पता चल सके कि हाँ ये कारण हो सकता है इनके ज़्यादा पसीना होने का। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन को बोला जाता है प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस। दोस्तों सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस में हमें बहुत सारी डिसीज से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या ओबेसिटी है। अगर पेशेंट को फैट ज़्यादा है बॉडी में, या डायबिटीज़ जैसी कंडीशन है, या ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है हाइपरहाइड्रोसिस होने की, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की टेंडेंसी बन जाती है। तो दोस्तों जहाँ पे हमें देखने को मिले कि कोई कंडीशन है कि जिसकी वजह से हाइपरहाइड्रोसिस डेवलप हुआ है, तो दोस्तों इस हाइपरहाइड्रोसिस को हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस। दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में। दोस्तों हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके हाइपरहाइड्रोसिस के प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकती है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस की बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों हाइपरहाइड्रोसिस में होम्योपैथी में कुछ मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब है, साइलेसिया है, सल्फर है। दोस्तों इन मेडिसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हाइपरहाइड्रोसिस में। दोस्तों पहले बात करते हैं कैलकेरिया कार्ब के बारे में। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब जो मेडिसिन है वो होम्योपैथी में हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिस्क्राइब होती है, और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें हाइपरहाइड्रोसिस जड़ से ठीक हो जाता है कैलकेरिया कार्ब से। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब में पहली चीज तो होता है, जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है वो उसमें तीन चीज आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी। कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट फैट, फेयर और फ्लैबी होगा, यानी कि वो थोड़ा सा मोटा होगा। दूसरा दोस्तों इनकी जो स्वेटिंग का टेंडेंसी है वो जनरली आपको दिखाई पड़ेगा उनके फोरहेड के पार्ट में, उनके हेड के पार्ट में, उनके नेप ऑफ नेक के साइड में, यानी कि इनका जो फोरहेड है, फेस है, हेड वाला पार्ट है या नेप ऑफ नेक वाला पार्ट है, तो दोस्तों इस सारे पार्ट में बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग होगा। दोस्तों हालांकि इस पेशेंट की एक और खासियत है, इस पेशेंट को जो
टेंडेंसी होती है वो चिली टेंडेंसी ज्यादा होती है, यानी कि पेशेंट को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। इनको बार बार सर्दी जुकाम होना, बार बार ठंड लग जाना, ये सारे प्रॉब्लम भी इनको होता है। इसके साथ साथ उनको हेड के पार्ट में स्वेटिंग का भी टेंडेंसी होता है। तो और दोस्तों इनको नाइट में स्वेटिंग ज्यादा होता है, इनका पिलो अक्सर गीला हो जाता है स्वेटिंग की वजह से। तो दोस्तों और हाँ, एक और चीज है दोस्तों कि इनको ज्यादा एक्सरसाइज करने की आदत होती है। ये बहुत ही ज्यादा अपने काम में बिजी रहना पसंद करते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि अनवांटेड चीजों में भी वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सर्शन करते हैं, जिसे होम्योपैथी में कहा जाता है स्वेटिंग विदाउट एक्सर्शन, यानी कि एक्सर्शन बहुत ज्यादा है लेकिन उनके साथ साथ उनको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब ये लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सर्शन करते हैं, इनको काम करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये कभी कभार अनवांटेड चीजों में भी बहुत एक्सर्शन कर लेते हैं, अनवांटेड चीजों में जहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है वहां पे भी अक्सर ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों जो पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम अपने हेड के पार्ट में हो रहा है, बहुत ज्यादा उनको पसीना अगर हेड के पार्ट में आ रहा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों कैलकेरिया कार्ब 200 सुबह शाम कंटिन्यू आप 15 दिन तक ले सकते हैं, जिससे आपके हाइपरहाइड्रोसिस में बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारी दूसरी मेडिसिन के बारे में। हमारी दूसरी मेडिसिन है साइलेसिया 200। दोस्तों अगर किसी पेशेंट को अपने पाम में और सर में यानी कि फोकल हाइपरहाइड्रोसिस का प्रॉब्लम है, जहां पे उनको पर्टिकुलर पार्ट में भी अगर उनके पाम में और सोल में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, और ये स्वेटिंग के साथ साथ अगर स्वेटिंग में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, जिसे ब्रोम हाइड्रोसिस बोला जाता है। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को ब्रोम हाइड्रोसिस और फोकल हाइपरहाइड्रोसिस की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में दोस्तों साइलेसिया बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों ये भी एक चिली मेडिसिन है, यानी कि इसके जो पेशेंट होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा ठंड लगने की टेंडेंसी होती है। तो दोस्तों अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना अपने पाम और सोल में से आ रहा है, उसके साथ बहुत ज्यादा बैड स्मेलिंग है, तो इस कंडीशन में आप साइलेसिया 200 का सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन यूज कर सकते हैं। और साइलेसिया लेने के बाद आपको अपने धीरे धीरे जो पाम और सोल में जो स्वेटिंग आ रही है उसमें धीरे धीरे कम होता दिखेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी तीसरी मेडिसिन के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हाइपरहाइड्रोसिस के लिए। दोस्तों वो मेडिसिन है सल्फर 200। दोस्तों सल्फर 200 का पेशेंट, हालांकि इनको जनरलाइज्ड हाइपरहाइड्रोसिस होता है, कोई पर्टिकुलर पार्ट में ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों इनकी जो टेंडेंसी होती है होल बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना होना, इनको भी ओवर एक्सर्शन करने की आदत होती है, ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। हालांकि इनको थोड़ा वॉशिंग से एवर्सन है, यानी कि इनको बाथिंग वगैरह ज्यादा पसंद नहीं होता है। ये ज्यादातर लेजी टाइप की पर्सनालिटी होती है, जिनको आलस बहुत ज्यादा आलस होती है, जिनकी वजह से इनका साफ सफाई करने का ज्यादा मन नहीं रहता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर बहुत ज्यादा पसीना आपको आ रहा है, इनको स्वीट बहुत ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों ये स्वीट खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों इन सारे कंडीशन के साथ अगर हाइपरहाइड्रोसिस है, तो इस केसेस में आप सल्फर 200 का यूज कर सकते हैं। सल्फर 200 को आपको रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है। सल्फर 200 के आप 2 खुराक, एक दिन सुबह और अगले दिन सुबह, 2 दिन सुबह सुबह एक खुराक खाइए, फिर एक सप्ताह के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देख लेंगे कि 15 दिन महीने के बाद आपको अगर इस सारे सिम्टम्स के साथ हाइपरहाइड्रोसिस है, तो धीरे धीरे वो कम होता आपको दिखेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक पैटर्न के बारे में, जो स्पेशली हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बनाई हुई है। दोस्तों इस पैटर्न मेडिसिन का नाम है R32। दोस्तों R32 में कुछ 4-5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिससे जो पर्टिकुलरली हाइपरहाइड्रोसिस के लिए काम करती है। आप चाहे सल्फर लीजिए अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, साइलेसिया लीजिए, या आप कैलकेरिया कार्ब लीजिए, उसके साथ दोस्तों आप R32 का इस्तेमाल कर सकते हैं। R32 को आप, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम आधे कप पानी में मिक्स करके आपको पीना है कंटिन्यूसली। जब तक आपकी ट्रीटमेंट चलती है आप साथ में R32 कंटिन्यूसली ले सकते हैं। दोस्तों R32 के साथ अगर आप मैंने जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है आपको, इस होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप R32 अगर कंटिन्यूसली लोगे, तो बहुत ही जल्द आपको हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम में आराम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।